देखिए, बिहार में जिस खेल के बारे में तेजस्वी यादव ने 28 जनवरी के शाम कहा था, वो खेल अब होने लगा है। वो खेल अब स्पष्ट तौर से दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां मंत्री श्रवण कुमार, जदयू के बड़े नेता, नीतीश कुमार के करीबी नेता के आवास पर विधायकों का जुटान हो रहा है, जिसमें कई विधायक गायब हैं, तो दूसरी तरफ अब जीतन राम मांझी की पैनी नजर जो है वो इस पर बनी हुई है। और देखिए, इस बीच जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जीतन राम मांझी के आवास पर वाम दल के 2 विधायक पहुंचे हैं। जी हां, लालू प्रसाद यादव के कहने पर वाम के 2 विधायक प्रपोजल लेकर पहुंचे हैं जीतन राम मांझी के आवास पर। तो जीतन राम मांझी के आवास पर जो वाम के विधायक पहुंचे हैं, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि उनको फिर से राष्ट्रीय जनता दल जो है वो समर्थन मांग रही है, और इसके लिए मांझी को कोई भी पद, मतलब बिहार के मुख्यमंत्री का भी पद राष्ट्रीय जनता दल जो है वो देने को तैयार है। जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन से मुलाकात करने के बाद बलरामपुर के माले विधायक महबूब आलम ने गोल मटोल जवाब दिया है और कहा है कि जीतन राम मांझी हमारे गार्जियन हैं, उनके स्वास्थ्य का हाल पूछने हम पहुंचे हैं। आप ही बताइए कि आखिर जीतन राम मांझी को हुआ क्या है। देखिए, ये खबर करते वक्त थोड़ी मुस्कुराहट भी मेरे चेहरे पे आपको दिख रही होगी। कारण है कि नेता किस तरीके से बात को गोल मटोल घुमाते हैं। ये अनौपचारिक मांझी जी हम लोग के गार्जियन हैं, उनका स्वास्थ्य का हालचाल पूछने हम लोग आए थे, और दूसरी कोई बात नहीं। क्या चाय पिया आपने? बेश, ये हम लोग चाय पी। कैसा लगा चाय? हम लोगों ने चाय पी, कॉफ़ी पी, और मांझी जी का स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, और अच्छा खेल दिखाएंगे मांझी जी अभी भी। क्या समझ रहे हैं? स्वास्थ्य इतना अच्छा हो गया कि अब खेल दिखाने हाँ के लिए। हाँ जी जी। हो गया कि खेला होने वाला है। नहीं, वो उसमें नहीं है। वो उसमें नहीं है। हम लोग कम्युनिस्ट हैं। मांझी जी गरीबों के सवाल उठाते रहे हैं, हम आग्रह करने आए थे कि गरीब का सवाल उठता रहे। हम लोग उसमें नहीं है। कोई राजनीतिक बातचीत नहीं हुई, लंबे समय से हम लोग की मुलाकात नहीं हुई थी। हम लोग उसका स्वास्थ्य का हालचाल पूछने आए थे। वो थोड़ा सा बीमारी उनकी जो थी, तो अभी वो रिकवर कर रहे हैं। आइए, हमको अच्छा लगा सुन। लेकिन ये बताइए, जो सियासी उठापटक हो रही है उस जहाँ विधायकों की, हम लोग उसमें नहीं है। उस बीच में आप मांझी जी से अरे हम लोग नहीं है। हम लोग नहीं है उसमें भाई। कैसे हो गए? उसमें हम लोग नहीं है। कहीं देखे हैं? कहीं देखा आप लोग ने? हम लोग उसमें नहीं उस है। पहल में है हम लोग। कहीं आप लोगों ने देखा? से पहले आखिर क्या वजह है कि जो जीतन राम मांझी से आप लोगों ने मुलाकात किया? मुलाकात नहीं करेंगे, गार्जियन है हमारे। आपको गंभीर नेताओं में हाँ भाई, गंभीर अगर मुलाकात हो रही है तो सवाल तो पूछे जाएंगे, और इन सवालों न सवाल आप पूछ रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ चाय के ना। बहाना खेला के नहीं, चाय का बहाना खेला का कोई सवाल नहीं। उनका स्वास्थ्य का हालचाल हम लोग पूछने आए थे। वो स्वस्थ है, हम लोग को अच्छा लगा। महबूब आलम कह रहे हैं, माले के विधायक हैं, कि हम जीतन राम मांझी के स्वास्थ्य का हाल जानने पहुंचे हैं। क्या हुआ है भाई जीतन राम मांझी को? स्पष्ट तरीके से समझिए इस बात को कि लालू यादव के दूत बनकर पहुंचे हैं वो जीतन राम मांझी के आवास पर। आपको पता है कि सियासी उठापटक के बीच मांझी से मुलाकात के सवाल पर महबूब आलम ने तो जो जवाब दिया ही, इसके अलावा माले विधायक सत्यदेव राम ने कहा है कि जीतन राम मांझी गरीबों का सवाल उठाते हैं। हम लोग उनसे आग्रह करने आए थे कि आगे भी वे गरीबों का मुद्दा उठाते रहे, वे हमारे गार्जियन जैसे हैं। लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयान कर रही हैं। जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि लालू यादव पूरे एक्शन में है। बिहार की राजनीति की बागडोर को एक बार फिर से लालू यादव ने संभाल रखा है, और यही कारण है कि नीतीश कुमार जैसे ही पहुंचे, मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर मिनट 2 मिनट भी नहीं बीता कि वहां से तमतमाए हुए निकले हैं, गुस्से में निकले हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी गाड़ी से नीचे तक नहीं उतरे हैं, मंत्री से बात किए हैं, माहौल का जायजा लिए हैं, और इस बात का उन्हें अनुमान लग गया है कि उनके कई विधायक, करीब दर्जन भर विधायक ऐसे हैं जो नदारद हैं, जो गायब हैं। और आज जब वो गायब हैं तो 2 दिन बाद जब 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है, तो ऐसी स्थिति में जब नीतीश कुमार को इस बात का अनुमान लग गया है, और उससे भी बड़ी तस्वीर जो निकलकर सामने आई है कि नीतीश कुमार आज समय से पहले पहुंचे। मतलब उनके 15-20 विधायक ही पहुंचे थे कि नीतीश कुमार पहुंच गए। साथ ही साथ जेडीयू में जो एक ट्रेंड रहा है कि नीतीश के साथ उनका एक कुनबा होता है,
कुछ गिने चुने लोग हैं जो उनके साथ पहुंचते हैं, चाहे विजय चौधरी की बात कीजिए, संजय झा की बात कीजिए या फिर अशोक चौधरी की बात कीजिए, लेकिन जो आज तस्वीरें दिखी हैं उसमें नीतीश अकेले पहुंचे हैं। उनके साथ उनके एक ब्यूरोक्रेट दीपक प्रसाद दिखे हैं, और जब नीतीश आवास पर पहुंचकर निकल गए हैं तो उसके बाद अशोक चौधरी पैदल आते हुए दिखे हैं, विजय चौधरी पहुंचे हैं और संजय झा भी पहुंचे हैं। तो बिहार में बड़ा खेल हो रहा है, इतना बड़ा खेल जिसकी कल्पना नीतीश कुमार नहीं किए थे। आनन फानन में फैसला लिए, बीजेपी के साथ चले गए, समर्थन से सरकार बना लिए, शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया, नीतीश कुमार 9वीं बार शपथ भी ले लिए, लेकिन उनको इस बात का इल्म नहीं था कि उनकी संख्या में दरार पड़ सकता है। 122 का जो आंकड़ा है वहां तक नीतीश नहीं पहुंच जा रहे हैं, और यही कारण है कि अब नीतीश कुमार के पास सिवाय इस्तीफा देने के कोई विकल्प नहीं बचा है। विधानसभा भंग होना नहीं है, बीजेपी इस पर तैयार नहीं है। दूसरी तरफ जदयू के तो विधायक गायब हैं ही, माफ कीजिएगा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी जो है वो भी अब पलट सकती है। जिस दिन से सरकार बनी मांझी की पार्टी बगावती तेवर अपनाई, जीतन राम मांझी लगातार बयान दिए, और अब तो परिस्थितियां इतनी विपरीत हैं कि लालू यादव अपने 2 दूत सत्यदेव राम विधायक हैं वाम दल के और महबूब आलम माले के विधायक हैं, इन दोनों को जीतन राम मांझी के आवास पर भेज दिया गया है। पल पल जो अपडेट है उस पर हमारी नजर बनी हुई है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।